हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कूर्म द टोर्टोइस अवतार। कूर्म अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहती है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी इंट्यूशन मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती है। ओम नमः शिवाय। आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओम नमः शिवाय। आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओम नमः शिवाय। आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहती है। एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स किंग ऑफ सोर्ड। वाव। क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड। वाव। सिक्स ऑफ वॉन्ड। वाव। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे कार्ड है, बहुत अच्छे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टोरस और कैप्रिकॉर्न। फायर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरिस, लियो, सजिटेरियस। एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन वाटर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। ओके, और यहाँ वाटर साइन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपकी इंट्यूशन इस वक्त इमोशनली डिटेच है, इमोशनल नहीं हुए हैं आप इस वक्त, ठीक है। जरा भी चलो हम कोशिश करते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करना चाहती है। आपकी इंट्यूशन आपको ये बताना चाहती है कि अब आपको अपनी लाइफ में मूवमेंट की ज़रूरत है। अब आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। लव लाइफ के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके तरफ कुछ ना कुछ प्रपोजल देके लेकर आना चाहते हैं। आपके साथ बात करेंगे, आपके पास बात करने आएंगे, लेकिन वो आपको कोई ना कोई प्रपोजल भी देंगे, आपको कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपके पार्टनर आपकी इंट्यूशन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर चाहे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इनका बात करने का मन है, वो आपके लिए पैशनेट है इस वक्त और आपकी तरफ कोई क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके पास कोई क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं क्योंकि आपने पिछले टाइम से बहुत ही अपने आप को जैसे
आपने अपने गार्ड्स खड़े कर दिए हैं, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है क्योंकि आपको वुंड्स मिले हैं आपको इस पर्सन से। लव लाइफ के लिए मैसेज इसमें पहले दे देती हूँ। आपके पार्टनर ने, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है विथ क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड, तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन इन्होंने आपको बहुत हर्ट दिए हैं, बहुत ही आपको वुंड्स दिए हैं और इसी वजह से आपने अब अपने आप गार्ड्स खड़े कर दिए हैं। अब आप बहुत ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, थोड़े डिफेंसिव भी हो रहे हैं, थोड़े स्टबन बिहेव भी आपने किया है। आपने बहुत मन था उनसे बात करने का, फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखी है। एम्पर का कार्ड है, आपने अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में भी ले लिया है, आपने थोड़ी स्टबननेस भी दिखाई है, थोड़ा जिद्दी दिखा, अपने आप को जिद्दी भी आपने शो करवाया है। लेकिन ऐसा आपको इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपके पर्सन बहुत जिद्दी थे। मुझे यहाँ साफ दिख रहा है ये मस्कुलिन थे, ये पर्सन मस्कुलिन एनर्जी में थे, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके पर्सन मस्कुलिन एनर्जी में बहुत ही ऑपरेट कर रहे थे और बहुत ही स्टबन और बहुत जिद्दी बिहेव कर रहे थे और इसीलिए आपको अपने गार्ड्स खड़े करने पड़े, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ा। तो आपने कुछ हेल्थी बाउंड्रीज खड़े कर दी अपने आसपास और आपने थोड़ी दूरी बना दी उनसे। इमोशनली डिटेच हो चुके हैं क्योंकि यहाँ वाटर का एक भी कार्ड नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को इमोशनली उनसे दूर कर दिया है पिछले टाइम में और आपने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बना दिया है। और ये आपको, आपकी इंटेंशन आपको ये गाइड करना चाहती है कि आपने जो एफर्ट लिए है ना इसके लिए, वो ज़ाया नहीं गए हैं। आपने जो पास्ट में पहले आपने प्यार दिया वो भी ज़ाया नहीं गया है और आपने अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग जो बना दिया है ना और उनसे दूरी बना दी है ना, तो वो भी आपके एफर्ट ज़ाया नहीं गए हैं। आप उसका असर अब दिखाएगा। आपने जो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया था ना, उसका आउटकम आपको जो चाहिए था ना कि ये पर्सन थोड़े हम्बल हो जाए और आपके पास सामने से आपके पास आए और आपको क्लियरिटी दे, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं देते थे, कुछ आपको बताते ही नहीं थे, आपको कंफ्यूज करके रख रहे थे, कुछ आपको क्लियर कट बता ही नहीं रहे थे। तो आप जो क्लियरिटी चाहते थे ना, जो मांगते थे ना, वो आपको दे नहीं रहे थे, तो इसीलिए आपने उनसे दूरी बना दी। आपने थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दिया, थोड़ा ईगो भी दिखाया है, आपने अपने आप को स्टबन बताया है और उनसे दूरी बना दी, आपने अपने गार्ड्स खड़े कर दिए। लेकिन जो भी किया है वो अच्छा हुआ है और इसका आउटकम भी मिलने वाला है और ये पर्सन आपकी तरफ एस ऑफ पेंटिकल लेकर आ रहा है और आपको क्लियरिटी विथ किंग ऑफ सोर्ड, आपको क्लियरिटी भी देने वाले हैं। तो आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं वो ज़ाया नहीं गए हैं। ये पर्सन ट्रैवलिंग करके भी, तो ट्रैवलिंग करके भी, लेकिन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे, पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियाँ की है वो कन्फेस भी करेंगे, रिग्रेट भी शो करेंगे कि उनकी गलती हो चुकी है और हम्बल होकर आपके पास आएंगे। लेकिन अभी भी थोड़ी देर लग सकती है क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो आपकी इंट्यूशन आपको ये बताना चाहती है कि देर लग रही है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो आपकी इंट्यूशन आपको ये बताना चाहती है कि तो इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। विथ 7 ऑफ पेंटिकल आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काम हो रहा है, आपने जो भी काम किया है, जो अभी आपने एफर्ट्स किए हैं वो ज़ाया नहीं गए हैं, काम हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर लग सकती है, अभी उनका रियलाइजिंग का टाइम चल रहा है। जब ये पूरी तरीके से रियलाइजिंग हो चुकेगा उसके बाद ये पर्सन बिल्कुल आपके पास आएंगे, कमिटमेंट भी देंगे, आपको नया प्रपोजल भी देंगे, कोई गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं साथ में और क्लियरिटी भी देंगे। सब कुछ होगा लेकिन फिजिकली आपको कुछ दिख नहीं रहा है फ़र्क, इसलिए आपको थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है। तो आपकी इंट्यूशन आपको ये बताना चाहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सब सही वे में जा रहा है। विक्ट्री होगी इस रिश्ते में, विक्ट्री होगी, आप ही जीतेंगे इस रिश्ते में, आपकी जीत होगी। ये पर्सन हम्बल होकर आपके पास आएंगे और सब क्लियरिटी आपको देंगे और न्यू बिगिनिंग भी ऑफर करेंगे। जो आप चाहते, अगर आप माफ़ी चाहते थे तो माफ़ी भी आपके पास आ रही है, आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे तो कमिटमेंट भी आ रहा है, आप उनसे क्लियरिटी चाहते थे तो क्लियरिटी भी आपकी तरफ आ रहा है, आप उनसे कोई मैसेज या फ़ोन चाहते थे तो वो भी आएगा। लेकिन नाइट का कार्ड है तो अभी भी थोड़ी देर लग सकती है, इसीलिए आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि अभी थोड़ी शांति रखें, पेशेंस रखें अभी, ठीक है। ये हुई लव लाइफ की बात। अब हम करियर के लिए भी यहाँ मैसेज आ रहे हैं, तो ये भी मैं बता दूँ कि करियर लाइफ में भी आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है, पैसे आ रहे हैं आपके पास। हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग आपके पास आए, मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी की आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। कोई तो आपको प्रपोजल लेकर आपके लिए कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है और ये प्रपोजल आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा ये प्रपोजल। तो करियर लाइफ में भी मुझे कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब हम आगे कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन आपकी इंटेंशन आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है इन शॉर्ट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव कार्ड कोई नहीं आया है। ये जो 9 ऑफ वॉन्ड है ये पास्ट की एनर्जी है, पास्ट में आपको वूंड मिले थे। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ, देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओम नमः शिवाय।
ओ गॉड, सारे कार्ड्स गिर गए। एक सेकंड व्यूअर्स, प्लीज बेयर विथ मी। क्या बताना चाहती है आपकी इंट्यूशन इस वक्त, क्या गाइड करना चाहती है? ओम नमः शिवाय। इनर पावर, आउटरेजेस ओपननेस। आपने पिछले टाइम में जो अपनी इनर पावर दिखाई है ना, अपने इनर पावर शो करके, अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करके, आपने जो अपने लिए गार्ड्स खड़े करे हैं ना, तो ये ज़ाया नहीं गया है, उसका आउटकम आने वाला है। गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू वॉट मस्ट बी डन। आपका जो आपने जो पावरफुली और करेज के साथ जो काम किया है ना, तो उसी का अब आपको फल मिलने वाला है। अब आपके पर्सन ओपन होंगे, आउटरेजेस ओपननेस, वो ओपन होंगे, वो आपसे ओपनली बात करेंगे, आपको सब क्लियर करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे। डियर लव, ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान। यू नो वॉट इज नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव्ड। आप रिसीव करने के लिए ओपन हो जाए। आपकी इंट्यूशन आपको ये बताना चाहती है कि अब आपके पर्सन आपके पास ओपन होकर आपके पास बात करने आएंगे, ठीक है। अब वो खुलेंगे, खुल के बात करेंगे आपसे। और ये इसीलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि आपने अपनी इनर पावर दिखाई, आपने करेज के साथ आपने उनसे थोड़ी दूरी बना दी है, आपने अपने 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 लिए स्टैंड लिया है, इन शॉर्ट। तो ये आपका एफर्ट ज़ाया नहीं गया है। ये पर्सन ओपन होंगे, आपसे बात करने आएंगे। लेकिन यहाँ आउटरीचेस ओपननेस का मतलब ये भी है कि आपकी करियर लाइफ में भी यहाँ नए नए द्वार खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आएगी अब आपके पास नई नई। तो करियर लाइफ में भी मैसेजेस तो आए हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करना चाहती है? ओम नमः शिवाय। प्रोटेक्शन, लिव फॉर नाउ। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने इस पर्सन से अभी तक ये काम नहीं किया है दूरी बनाने का, तो ये आप काम शुरू कर दीजिए। अगर आप, मैंने जैसे कहा कि आपने गार्ड्स खड़े कर दिए हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, थोड़ा आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर ऐसा कुछ आपने नहीं किया है तो अब करना शुरू कर दीजिए। आपको ये भी कहा जा रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आप इस एनर्जी में नहीं आए थे, लायन वाली एनर्जी में, तो अब आ जाए। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है, क्योंकि आपको जो वुंड मिले हैं ना, तो अगर आप इसी तरह से उन्हें चेस करते रहते, इमोशनल होते रहते, तो फिर आपके साथ यही रिपीट होता रहता। तो आपने इस रिपीटेशन को तोड़ने के लिए आपने अपनी इनर पावर जो दिखाई है ना, करेज दिखाई है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने जो कदम उठाया है ना, वो अच्छा साबित हुआ है, कारगर साबित हुआ है। लिव फॉर नाउ, आपने लिव कर दी है इस सिचुएशन को। पास्ट में ही आपने उनसे थोड़ा दूरी बना ली है, जो अच्छा किया आपने। समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। तो आपने हायर गोल की वजह से उस वक्त लिव कर दिया था, आप उनसे दूर चले गए थे, इमोशनली डिटेच हो गए थे, ये आपने अच्छा किया था। आपकी इंट्यूशन आपको यही बता रही है कि जो आपने किया वो सही किया, और उसका रिजल्ट अब आपको धीरे धीरे दिखने भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ नाइट की एनर्जी है। तो आपको भी अब इम्पेशंस नहीं होना है कि मैंने इतनी कोशिश की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर भी कोई आउटकम नहीं निकला। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखिए, इम्पेशंस नहीं होना है। इम्पार्शलिटी, इनसिक्योरिटी। एक्सेप्टेंस। लव लाइफ के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको रिजेक्ट किया, आपको दर्द दिया, आपको वुंड दिया, इनसिक्योरिटी फील करवाई, आपको
स्टबन बिहेव किया, उन्होंने ईगो ईगो दिखाया, बिल्कुल भी हम्बल नहीं हुए, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, इम्पार्शलिटी भी पार्शलिटी भी आपके साथ हुई, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ बैलेंस वे में वो नहीं चले हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू नहीं किया है तो आपको कहा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि अब वक्त आ चुका है अपने लिए स्टैंड लेने का, इनर पावर दिखाने का। अब आपको इनर पावर दिखानी चाहिए और करेज के साथ उनसे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। लेकिन ये सारी एनर्जी अब धीरे धीरे रिजोल्व होने वाली है। एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी, ये पर्सन आपको फुल्ली एक्सेप्ट करने वाले हैं। इनसिक्योरिटी भी आपके दिल से, दिलो दिमाग से चली जाएगी। आपको जो भी आपके हार्ट को जो भी हार्म हुआ है ना, आपने प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इस हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अपने गार्ड्स खड़े कर दिए हैं। तो अब आप प्रोटेक्टेड है, अब ये व्यक्ति आपको हार्म नहीं कर सकता इमोशनली, अब कोई आपको हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ वाटर के भी कार्ड नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो ही चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ इम्पार्शलिटी का कार्ड है, तो ये इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी पार्शलिटी की थी अब वो बैलेंस करेंगे, अब जो भी करना है उन्हें करना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग रखना है और अपने लिए गार्ड्स खड़े करने हैं, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और अगर करियर लाइफ में भी अगर आपको किसी से कोई खतरा है, कोई जेलस लोगों से अगर आपको खतरा है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, जितना हो सके इन लोगों से दूरी बनानी है। जो भी जेलस लोग हैं ना, उनसे आपको दूरी बनानी है, ये भी आपको कहा जा रहा है। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट आपको ही करना है, ये आपकी इंट्यूशन बताना चाहती है कि ऐसे लोगों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करना चाहती है? फ्रेंडशिप, मैजिकल ब्लेसिंग्स, friendships. Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी आपको हेल्प करें, ये करियर लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी आपके कोई कॉमन फ्रेंड है आप दोनों के, तो फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फ्रेंडशिप का मतलब ये भी है कि आपके पर्सन के साथ फिर से आपकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनने वाला है, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। तो फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आपकी लाइफ में। अब हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नए फ्रेंड भी बने। Magical blessings. Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessing. The fairy say you can bless others too. आप ब्लेस्ड है, आप मैजिकल ब्लेसिंग की वर्षा हो रही है आप पे, आप प्रोटेक्टेड है, ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, करियर लाइफ में भी मुझे लगता है कि लोग आपसे जेलस हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन और यहाँ फ्रेंडशिप के साथ इनसिक्योरिटी है, तो हो सकता है कोई आपके फेक फ्रेंड्स भी बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी आपको पहचानना है, जो आपके सामने फ्रेंड बनते हैं लेकिन एक्चुअली उनके इंटेंशन अच्छे नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से अगर आपको इनसिक्योरिटी है, तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना है और इन लोगों से आपको दूर रहना है, ये भी आपको कहा जा रहा है, ये भी आपके इंट्यूशन आपको बता रही है। तो हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आप फ्रेंड बन के गलत इरादे रख रहे हैं, आपसे जेलस हो रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको ऐसे लोगों की तरफ भी इशारा कर रही है कि ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूर हो जाओ, लिव फॉर नाउ, उन लोगों से दूर हो जाओ, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करो। लेकिन आप यहाँ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही है, इस मैजिकल ब्लेसिंग आपके साथ ही है, ठीक है। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। चाहे आप जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी मैजिकल फेरी ब्लेसिंग कर रही है आपको, ब्लेस कर रही है आपको। तो फेरी सेज यू कैन ब्लेस अदर्स टू, और आप दूसरों को भी ब्लेस कर सकते हैं। तो जितना हो सके अपने आप को, यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें और लोगों को पहचाने, इन शॉर्ट, ठीक है। लोगों की डिप्लोमेसी को पहचाने, जो आपके सामने अच्छे बन रहे हैं और अंदर से गलत इरादे रख रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचाने और अपने आप को उनसे दूर रखें। थोड़ा प्रोटेक्ट करने को भी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने को भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे थोड़ी दूरी बनाए। लव लाइफ में भी हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो, आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आपके कॉमन फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स अगर है तो गाइडेंस और विजडम 2 कार्ड आ गए हैं।
विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और अपनी स्पिरिचुअल लाइट को एक्सपेंड करें, देखिए अपनी स्पिरिचुअल लाइट को। सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और अपनी स्पिरिचुअल लाइट को एक्सपेंड करें। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपनी विजडम का इस्तेमाल करें। आपकी इंट्यूशन ही आपकी विजडम है और आपकी विजडम ही आपको गाइड करती है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन फेक है, कौन सच्चा है, किनसे आपको खतरा है और कौन आपके जेन्युइन फ्रेंड है। तो ऐसे लोगों का आपको पहचानना है। मुझे लगता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपकी विजडम, आप ये विजडम आपके अंदर ही है कि आप पहचान सके लोगों के असली चेहरे, कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं है, कौन गलत है, ये आपको पहचानने की ज़रूरत है। गाइडेंस, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करना चाहती है। हमारा सवाल ही यही है कि आपकी इंट्यूशन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर ही रही है ऑलरेडी। यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रिल्म्स। आप अलोन नहीं है, आप गाइडेड है, मास्टर और टीचर्स द्वारा गाइडेड है। मतलब कि आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रही है। ठीक है। मास्टर स्पिरिचुअल स्पिरिट, मतलब कि स्पिरिट ही आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है। आपको आप में ये विजडम ऑलरेडी है, तो उस विजडम को फॉलो करें, उस गाइडेंस की सुनने की कोशिश करें। तो यहाँ खास यही बात आ रही है कि लोगों को असली चेहरे को थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अगर आपने अब तक अपने गार्ड्स खड़े नहीं कर दिए हैं तो खड़े कर दीजिए। और अगर आपने खड़े कर दिए थे और ऑलरेडी आपने ये सब कर लिया था, आपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, आपने आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया था, तो उसका नतीजा भी अच्छा मिलने वाला है। और ये पर्सन आपके पास क्लियरिटी लेकर और प्रपोजल लेकर आने वाला है। और करियर लाइफ में भी आपकी तरफ नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई फ्रेंडशिप के लिए ऑफर लेके भी आ सकते हो आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये कोई पर्सन, अगर कोई नया फ्रेंड अगर आपके पास एक फ्रेंडशिप की लेकर ऑफर लेकर आए तो आपको उन्हें भी पहचानना है कि क्या वो फेक फ्रेंड है या सच में आप जेन्युइन फ्रेंड है। तो लोगों को इन शॉर्ट आपको पहचानना है थोड़ा बहुत और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सॉरी व्यूअर्स, बाहर की आवाज़ आ रही है। डिप्लोमेसी, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में डिप्लोमिक लोग हैं, आपकी लाइफ में ड्यूअल पर्सनैलिटी के लोग हैं। तो आपको पहचानना है कि किसका असली चेहरा क्या है, ये आपको लोगों को पहचानना है। ठीक है। तो लोगों के असली चेहरे को पहचानना है, कौन आपके जेन्युइन फ्रेंड है और कौन फेक फ्रेंड है, इन लोगों को पहचानना है। एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपके लाइफ में कोई नए फ्रेंड्स भी आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपके रिश्ते में भी कोई सपोर्ट कर सकता है, कोई फ्रेंड। ठीक है। स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, आपकी लाइफ में लोग ऐसे अब आपको मिलने वाले हैं जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। मतलब कि जेन्युइन फ्रेंड भी अब आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है। और आपके स्टेडीनेस का मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट्स में कांस्टेंट रहे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको कांस्टेंट रहना है, कंटिन्यूस आपको एफर्ट डालते रहना है, आपके एफर्ट ज़ाया नहीं जा रहे हैं। स्किल्स टू मैनेज कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस, तो यहाँ तो मुझे यही ज़्यादा लग रहा है कि आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो ड्यूअल पर्सनैलिटी के हैं। तो आपको लोगों के असली चेहरे आपको पहचानना है। यहाँ तो मुझे यही दिख रहा है। ठीक है। अब जब हमारे पास यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है तो यहाँ ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि यहाँ इम्पार्शलिटी का भी कार्ड है। इम्पार्शलिटी मतलब बैलेंस। तो आपको आपकी इंट्यूशन आपको ये भी गाइड करना चाहती है कि आपको अपने अंदर की फेमिनिन और मस्कुलिन साइड को बैलेंस रखना है, या फिर आप बैलेंस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क भी आपको करना चाहिए जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके नेगेटिव एनर्जी से और आप थोड़े बैलेंस वे में काम कर सके। ठीक है। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको ये बताना चाहती है कि लोगों के असली चेहरे को पहचानना है। और अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो ये ज़ाया नहीं गया है एफर्ट, उसका आपको आउटकम मिलेगा। ये पर्सन आपके पास आएंगे। तो लव लाइफ के लिए भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन यही आपको गाइड करना चाहती है, इसकी आपको सुनने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।